नॉर्मली मैं अपने चैनल के कमेंट पढ़ रहा था, तो वहाँ पर कुछ के कमेंट्स आए हुए थे जहाँ पर उन्होंने मुझसे आस्किंग कर रखी है कि ये एग्रेवेट होता ही क्यों है भाई, ऐसा क्या हो जाता है एकदम से मेरे सोराइसिस बढ़ गया। तो सिंपल सी बात समझना, मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, बट अगर आपको नहीं अभी तक कोई ऐसा चीज़ मिली जो आपके आंसर को फुलफ़िल करे, तो मैं इस वीडियो में आपको वो आंसर देने के लिए बैठा हूँ कि एग्रावेशन होने के चांसेस आपका शरीर खुद है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब कि आपकी इम्यूनिटी आपके ऊपर हावी होती है और इसी की वजह से वो आपको सोराइसिस क्रिएट कर चुकी है आपकी स्किन के ऊपर। अब ये समझना कि अगर आप इसमें स्टेरॉइड्स ले रहे हो या भी कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हो जिससे वो आप सिर्फ और सिर्फ सप्रेस कर रहे हो, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं ले रहे हो, और आपकी इम्यूनिटी आपकी डाइट से, आपके लाइफस्टाइल से, आपके स्ट्रेस से, इन सारी चीज़ों से इंड्यूस्ड होकर बढ़ सकती है और वो अपना काम ज़्यादा बढ़ा सकती है। अगर वो इम्यूनिटी उस पर फाइट कर रही है तो इट मीन्स उसका काम है वो। और अगर हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मतलब मेरी इम्यूनिटी को पता ही नहीं कब ट्रिगर होना है, कब ट्रिगर नहीं होना, कब काम करना है, कब नहीं काम करना, और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि किस पे काम करूँ किस पे ना करूँ, कुछ भी मिल रहा है वो उसी पे हावी हो रही है, तो तब ये वाली कंडीशन बनती है सोरायसिस जैसी या विटिलिगो जैसी या फिर कोई भी अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो भी आती है। अब इसमें एक चीज़ समझना कि आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये पता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके शरीर जब इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा तो वो आपकी स्किन पे सबसे पहले एक्टिव करेगा और इसलिए सोराइसिस बढ़ेगा। समझ गए? अगर मैंने इसी इम्यूनिटी को बैलेंस करके रखा तो आपका सोराइसिस एग्रावेट भी नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जहाँ पर उन्होंने कहा कि सर मैंने 15 साल से ये दवाइयाँ ले रहा था, एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहा था, और अब मेरे को एकदम से एग्रावेशन देखने को मिली है, तो अब मैं क्या करूँ? मोस्टली यहाँ पर डॉक्टर क्या करता है कि उसकी जो डोसेज चल रही होती है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया है, वहाँ पर एक स्टैटिक पोजीशन आ गई है किसी भी चीज़ को हील करने में या किसी को सप्रेस करने में। मान लीजिए अगर आप रोज़ एक ही टाइप का खाना खाते हैं तो आपको वो वाला खाना ज़्यादा असर नहीं करेगा, आपके शरीर को ताकत भी नहीं देगा वैसी जैसे उसको मिलती है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया है, एक तरीके से बॉडी की रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी की रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से उसकी जो दवाई इनटेक कर रहा है एज एन इम्यून सप्रेसेंट, वो भी अब ढंग से काम नहीं करता, फिर उसके बाद एकदम से एग्रावेशन आती है। तो जब मोस्टली ऐसी कंडीशन में पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, वो वहाँ पर 2 टेस्ट करवाएगा, आपके LFT या KFT, उसके बाद आपकी अगर रिपोर्ट सेटल आ रही है, सब सही चल रहा है, तो वो आपकी जो स्टेरॉइड की जो भी आप इनटेक कर रहे हो एज एन मेडिसिन एलोपैथी में, उसकी डोसेज को बढ़ा देगा। ठीक है, ये एक तरीका है उसको सेटल करने का। बट अगर आप समझ सको कि अगर अपने शरीर को किस तरीके से समझना है और हैंडल करना है, तो आपको कभी ना स्टेरॉइड खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कभी आपको सोरायसिस के लिए बार बार इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप बस इतना सीख जाओ कि आपने अपनी इम्यूनिटी को कैसे मैनेज करना, कैसे बैलेंस रखना है। अब इसको बैलेंस करने के तरीके मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, डाइट बता रखी है, एप्लीकेबल चीज़ें बता रखी हैं, और उसके लिंक्स मैं बायो में डाल दूंगा, आप जाकर वो वाली वीडियोस भी मेरी देख सकते हो। बट आज इन सारी चीज़ों से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपकी इम्यूनिटी आपके ऊपर भारी है। आपकी इम्यूनिटी को अगर सेटल कर लिया तो आप वहीं पर रिलीफ ले लोगे, और आपको ये लगता हो कि ये सोरायसिस जड़ से निकल जाएगा, आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपकी शरीर से बाहर चला जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं कर पाएगा। जब तक आप हो इस दुनिया में तब तक आपके साथ चलेगा ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की प्रॉब्लम। इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको सेटल कर सकते हैं थ्रू अलग मेडिकेशन, जैसे हम आयुर्वेद या होम्योपैथ से हम इसको सेटल कर सकते हैं, बैलेंस करके रख सकते हैं बिना किसी आपके लीवर और किडनी के इम्पैक्ट डाले हुए। बट इसको करना तो मैनेज ही पड़ेगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना, अपने शरीर को समझो, अपनी बॉडी की हर एक चीज़ एंगल को समझो, और उसको अगर समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ पा रहे हो, अपने आसपास के किसी डॉक्टर से ज़रूर बात करो इसके रिगार्डिंग, जिससे आपको हेल्प मिले अपने शरीर को समझने के लिए, और उससे आप अपनी खुद की थेरेपी खुद से ही ले पाओ। इसी के साथ अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऑलवेज स्टे ट्यून दिस चैनल।